91 29 81 40 12। इस नंबर पे कोई भी व्यक्ति सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे के बीच में फोन करके अपने रिश्ते की जानकारी लिखा दीजिए और इसी नंबर पे, इसी व्हाट्सएप नंबर पर एक हमें आप व्हाट्सएप पर उनकी फोटो भेज दीजिए, दो, एक फुल और एक हाफ, बस यही जानकारी चाहिए। तो कमेंट में कभी कभी ये देखते हैं कि लोगों का कहना रहता है, जो व्यूअर्स होते हैं, जो कहीं कहीं ज़रूरतमंद होते हैं, तो उनका कहना रहता है कॉन्टैक्ट नंबर तो बहुत देते हैं लेकिन बात नहीं हो पाती और यहाँ पे फ्रॉड भी होता है कि एक बार बात कर लेंगे, फिर दूसरी बार कॉल नहीं उठाएंगे, पैसे ले लेंगे, फिर रिश्ता नहीं भेजेंगे। तो इसमें क्या हम समझें? जी सर, आपका सवाल बहुत सही है, क्योंकि आज की डेट में सोशल मीडिया पे शादी विवाह के नाम से कोई भी सवाल दर्शक का छूट रहा हो तो किस नंबर पर एक बार आप बता दीजिए। अगर किसी प्रकार का, किसी भी दिमाग में उनके किसी प्रकार का कोई भी बात या सवाल छूट रहा हो, समस्याएं से जूझ रहा हो कि ये कैसे होगा, फला बात कैसे होगी, फला समस्या का समाधान कैसे होगा शादी विवाह के चलते, तो ऐसा कोई नंबर बताइए हमेशा ऑन है और उससे संपर्क कर सके। सर देखिए, वैसे सोशल मीडिया पे हमारा जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है रिश्तों की दुनिया, वहां पे दोस्तों ऑलरेडी हमारी 2000 से अधिक वीडियो ऑलरेडी अपलोड की गई है। 2-4 नहीं, 2000 से अधिक वीडियो हमारा जो ऑफिशियल चैनल है रिश्तों की दुनिया, आप जाइए यूट्यूब पर सर्च कीजिए, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, गूगल पे कहीं भी सर्च कीजिए रिश्तों की दुनिया, तो वहां पे हमारा एक यूट्यूब चैनल आएगा जिसपे 2000 से अधिक वीडियो अपलोड की गई है और प्रत्येक वीडियो में कम से कम आपको 2 नंबर, 3 नंबर, 4 मोबाइल नंबर, हमारे ऑफिस का कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिखाई देगा जी। तो ऐसी कोई बात नहीं, अगर बाई दफे एक नंबर आपको बंद बताता है किसी कारणवश, तो आप दूसरे नंबर पर संपर्क कर लीजिए, तीसरे पर कर लीजिए। जी नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे देश की हालत। मेरी मौजूदगी आज आजमगढ़ ज़िले में है और आपको बता दें आज जहां हमारी मौजूदगी है हम आपको बताते चले, क्योंकि ऐसा कोई घर नहीं होता जिस घर में शादी विवाह के लिए सपने नहीं होते, और चाहे पराए चाहे अपने नहीं होते, लेकिन हर किसी के सपने होते हैं। आप देख सकते हैं इस चैनल के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि आप अगर अपने परिवार में, अपने कैटेगरी में, अपने जात पात में कोई भी रिश्ता शादी के लिए अगर आप परेशान हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको लेके आए सीधा उस ऑफिस में जहां से आप कोई भी रिश्ते आप चुन सकते हैं, किसी भी कैटेगरी में, किसी भी जात या बिरादरी का हो, कैसा भी हो। आज इस दौर में आज लोग रिश्ते ढूंढने के लिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कहीं न कहीं बहुत सारे पैसे खर्च कर देते हैं, फिर भी उनको रिश्ता नहीं मिलता है। तो आपको पता जहाँ हमारी मौजूदगी आपको दिखा दें, कैमरे के फ्रेम में आपको दिख रहा है श्री राम मैरिज ब्यूरो। मतलब यहाँ पे श्री राम मैरिज ब्यूरो का मतलब आप किसी भी जात या किसी भी धर्म या किसी भी बंधन में हो तो आपको रिश्ता मिल जाएगा। एज सिर्फ आपको 18 से प्लस 50 के बीच में होना चाहिए, ताकि किसी भी प्रशासनिक तरीके से या फिर संवैधानिक तरीके से आपको कोई परेशानी ना हो। अगर आपको रिश्ते नहीं मिल रहे हैं तो आप लगातार वीडियो में बने रहिए, किस तरीके से रिश्ते निकाले जाते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, कहाँ तक रिश्ता हो सकता है, देश विदेश का भी हो सकता है या सिर्फ अपने देश में हो। लगातार वीडियो में बने रहिए, हम आप यहाँ एंट्री करेंगे और बायोडाटा देंगे और सारी जानकारी आप जुटाएंगे। हम आपको बता दें कि देख सकते हैं सारा ऑफिस का जो सिस्टम है, प्रोसेस है, इसके बाद दूसरी ऑफिस से यहाँ पे बात की जाती है और सारे वर्कर्स लगे हुए हैं और सारा बायोडाटा इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद आप यहाँ कहाँ से हैं, किस ज़िले से हैं, किस स्टेट से हैं, सारी बातें, सारी जानकारी हम आपको दे रहे हैं आपको। और ये ऑफिस है, मेन ऑफिस आप देख सकते हैं जो श्री राम मैरिज ब्यूरो का है। आइए हम आपको दिखा दें, इधर कुछ स्टाफ है, इधर देख सकते हैं, बाकी वीडियो में नहीं आ रहा था, हम आपको दिखा दें इधर से अलग अलग तरीके से देख सकते हैं स्टाफ, और स्टाफ हम आपको दिखा दें कितने स्टाफ पर हैं। सारे स्टाफ वाले काम कर रहे हैं और सारे लोग उपस्थित हैं। राम मैरिज ब्यूरो के ऑनर हैं रवि कुमार सर जी। सबसे पहले आपको हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार आपको, आपकी पूरी टीम को, और जो भी लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी लोगों को एक बार नमस्कार करना चाहूँगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। लोग आज के दौर में और इतना भागा दौड़ है और समस्या इतनी ज़्यादा है कि एक व्यक्ति एक जगह पे जाने में अगर 100-200 रुपये खर्च कर दे रहा तो बहुत सोचने वाली बात हो जाती है, और महंगाई इतनी समस्याएं बढ़ गई है। तो आप किस तरीके से अगर रिश्ते की बात करें तो यहाँ पे सीधा हर एक कैटेगरी से, हर एक बिरादरी से, हर एक लोग में, और चाहे अनमैरिज हो, चाहे मैरिज हो, चाहे शादीशुदा हो या फिर रिश्ते टूट गए हों,
या फिर हम कहें तो जो कि विधवा हो, विदुर हो, सबके रिश्ते दिलाए जाते हैं। तो किस बेस पे दिलाए जाते हैं? सिर्फ जाति बंधन का कोई अलग इशू है या फिर किस कैटेगरी से कैसे? जरा आप हमारे दर्शक को बताना चाहेंगे ताकि वो जो सुविधाएं नहीं ले पा रहे हैं या फिर नहीं हो पा रही उनके लिए बेहतर सुविधाएं हो सकें। जी देखिए, हम अपने संस्था के बारे में आपको अच्छे से पूरी जो जानकारी है इस वीडियो में चाहते हैं कि दे, ताकि आपके जैसे सवाल अन्य लोगों के दिमाग में जो चल रहे हो तमाम प्रकार के, उनका भी एक समाधान मिल सके। और जो भी हमारे व्यूवर्स या ग्राहक इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि अपनी बहन बेटी का शादी विवाह करना चाहते हैं और उसके उपलक्ष्य में अगर हमसे संपर्क करना चाहते हैं और साथ में किसी भी प्रकार की अगर आपके मन के अंदर सवाल है, तो मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो जैसा आपने कहा कि शादी विवाह के रिश्ते की क्या जाति धर्म देखकर या जाति धर्म देखकर लगाए जाते हैं, तो सर आपका पहला जो सवाल है हम इसको उत्तर देना चाहेंगे कि हमारी संस्था में यदि आप भारत के किसी भी स्टेट किसी भी राज्य के रहने वाले, यूपी हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, आप हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, सिख है, क्रिश्चियन है, ईसाई हैं, आपकी पहली शादी है, आपकी बहन बेटी की चाहे दूसरी शादी हो, तीसरी शादी हो, आप पढ़े लिखे हो, कम पढ़े लिखे हो, अनपढ़ है, प्राइवेट जॉब करते, गवर्नमेंट जॉब में है, कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ शादी विवाह के रिश्ते लगाने का जो काम है वो ऑल ओवर इंडिया के सभी लोगों का रिश्ता लगाया जाता है। और उसमें किसी भी प्रकार का जाति बंधन, राज या सीमा या बाउंडेशन ऐसा कुछ भी नहीं है। बस टर्म एंड कंडीशन सिर्फ दो है। पहली तो जो पहले बच्चियों की उम्र हुआ करती थी 18 साल गवर्नमेंट निर्धारित की थी, अभी भारत सरकार ने उसको थोड़ा इंप्रूवमेंट कर दिया, सुधार कर दिया। तो मिनिमम जो कम से कम उम्र की सीमा है वह 21 वर्ष कर दी गई, जो पहले लड़कियों की 18 वर्ष हुआ करती थी। तो सीमा सर यही है, लिमिट यही है, टर्म एंड कंडीशन यही है कि आपकी उम्र, चाहे आप महिला हैं चाहे आप पुरुष हैं, आपकी उम्र 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि 50 साल के अंदर यदि आप हैं, चाहे आप महिला हैं, चाहे मेल चाहे फीमेल है, फिर आप किसी भी राज्य, किसी भी स्टेट, किसी भी जाति धर्म के हैं, कम पढ़े लिखे, ज्यादा पढ़ा लिखे, जो भी हैं, बस आप दो नियम को अगर फॉलो करते हैं कि एक तो आपकी उम्र 21 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए और 50 साल जो है उसके अंदर होनी चाहिए, तो हमारी संस्था के माध्यम से हम रिश्ता करवा सकते हैं। तो रिश्ता करवाते हैं, तो रिश्ते करवाने के लिए कुछ चार्जेस वगैरह भी लगते हैं, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए। बहुत सारे अमीर लोग भी होते हैं, बहुत सारे गरीब लोग होते हैं, जिसके चलते पैसों के इशू के चलते शायद रिश्ता बेहतर नहीं मिल पाता। तो किस तरीके की सुविधाएं उन लोग के लिए हैं? देखिए सर, जहां तक बात आई पैसे की, तो इस टॉपिक को या इस सवाल को वही व्यक्ति बेहतर तरीके से समझ सकता है, या यह जो सवाल है खासकर उन लोगों का है जो एक मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास परिवार साथ में बिलोंग करता है, क्योंकि आर्थिक जो समस्या भाई कहीं ना कहीं एक मध्यम वर्गीय परिवार को ही झेलना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हम और आप भी वहीं से आते हैं। हमें आपका तो नहीं पता है, लेकिन हमारी जो आज से हम साल 2 साल पहले की जर्नी देखें तो कहीं न कहीं हम उसमें से ही थे और आज भी उसी में हैं। तो पैसे की जो बात है इसको हम बेहतर तरीके से समझते हैं और इन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमारी जो संस्था में जो बहन बेटियों के रिश्ता लगाने का कार्य होता है वह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यदि भारत की किसी भी घर की कोई भी बहन बेटी है, यदि घर के गार्जियन या बहन बेटी खुद फोन करके ये कहती हैं कि सर हमें अपने मन मुताबिक जीवन साथी चाहिए और वो अपनी जानकारी हमारे तक साझा करती हैं, तो उनको 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक अगर आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर भी है तो उस सिचुएशन में हमारी संस्था या हम पर्सनली उस परिवार का शादी विवाह संपन्न कराने में जितना हो सकता है उतना सहयोग भी करते हैं। सर तो इसमें डॉक्यूमेंट में क्या क्या देना पड़ेगा? अगर किसी को करवाना पड़ा तो डॉक्यूमेंट के लिए मतलब बोलेंगे जी, क्या डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा? देखिए सर, शादी विवाह में रिश्ते लगाने का जो कार्य होता है, या ये जो हमारे जैसे लोग जो युद्ध लड़ते हैं एक प्रकार से इस फील्ड में, तो हमारे पास जो सबसे बड़ा हथियार होता है वो होता है बायोडाटा इन्फॉर्मेशन। क्योंकि बिना इन्फॉर्मेशन के, बिना जानकारी के हम आपकी बहन बेटी या किसी की भी बहन बेटी के लिए, फिर बच्चे के लिए जीवन साथी नहीं खोज पाएंगे। जैसे आपने तो कह दिया भाई हमें अपनी बहन की शादी करना है या हमें अपने भाई के लिए शादी करना है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि बिना आपकी कंप्लीट जानकारी के हम आपके लिए आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। इसलिए बायोडाटा में जानकारी में हमें सर, अगर आपने बायोडाटा बनवाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, बायोडाटा आप हमें भेज दीजिए। नहीं तो आप मौखिक रूप से फोन करके, हमारा टोल फ्री नंबर कई सारे हैं, कई सारी हमारी वीडियो में भी दिखाई देते हैं। हम इस वीडियो में अपने एडिटर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा जो ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर है 9129814012 91 29 81
4012। इस नंबर पे कोई भी व्यक्ति सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे के बीच में फोन करके अपने रिश्ते की जानकारी लिखा दीजिए और इसी नंबर पे, इसी व्हाट्सएप नंबर पर एक हमें आप व्हाट्सएप पर उनकी फोटो भेज दीजिए, 2, एक फुल और एक हाफ, बस यही जानकारी चाहिए। तो कमेंट में कभी कभी ये देखते हैं कि लोगों का कहना रहता है, जो व्यूअर्स होते हैं, जो कहीं कहीं जरूरतमंद होते हैं, तो उनका कहना रहता है कॉन्टैक्ट नंबर तो बहुत देते हैं लेकिन बात नहीं हो पाती और यहाँ पे फ्रॉड भी होता है कि एक बार बात कर लेंगे, फिर दूसरी बार कॉल नहीं उठाएंगे, पैसे ले लेंगे, फिर रिश्ता नहीं भेजेंगे। तो इसमें क्या हम समझे? जी सर, आपका सवाल बहुत सही है, क्योंकि आज की डेट में सोशल मीडिया पे शादी विवाह के नाम से सैकड़ों ऐसी कंपनियां, सैकड़ों ऐसे यूट्यूबर है, सैकड़ों ऐसे इन्फ्लुएंसर जो सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड करते हैं और कहते हैं कि हम आपका शादी विवाह का रिश्ता लगा देंगे। कई लाखों लोगों के साथ में इस प्रकार का स्कैम हुआ है। जो आपने सवाल किया ना कि फोन एक बार पैसा ले लेंगे, उठा लेंगे, दोबारा बात नहीं करेंगे। हम कह रहे हैं कि सर हम अपने काम की जिम्मेदारी लेते हैं, हम अन्य व्यक्तियों के बारे में नहीं कुछ कहना चाहेंगे। लेकिन हमारे यहाँ यदि आपको लगता है कि बंदा एक बार पैसा लेने के बाद फोन स्विच ऑफ कर देगा या फोन बंद हो जाएगा, तो भाई साहब बाहर बोर्ड किस लिए लगा है? आप हो सकता है कि आप हमारे ऑफिस का एड्रेस भी दिखा दीजिएगा कि किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि उनकी पैसा या उनकी जानकारी लेने के बाद उनका फोन बंद किया जा रहा है या कॉल नहीं रिसीव किया जा रहा है, तो आप अगले दिन भाई ऑफिस विजिट कर लीजिए। इससे बड़ा सर एविडेंस प्रूफ क्या दे सकते हैं? और जो लोग इस प्रकार का करते हैं, अन्य जो मैरिज ब्यूरो वाले हैं जो इस प्रकार का गलत काम करते हैं, सर आप देखेंगे उनके पास ना ही कोई लाइसेंस होता है, ना ही उनके पास कोई अपना पर्सनल ऑफिस या ब्रांच होता है, ना ही उनके पास कोई अपनी एक ऑफिस या लोकेशन होता है जहां पे आदमी व्यक्तिगत जाके मिल सके। तो हमारे यहाँ पे और सर उनके में जमीन आसमान का फर्क है। हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल नीट और क्लीन है। कोई व्यक्ति चाहे तो भारत का आप कहीं की भी रहने वाले, आप हमारी ब्रांच, हमारी ऑफिस आ सकते हैं। आप लोग कहेंगे कि आप हमारा एड्रेस जो है ऑफिस का दिखा दीजिए। जी बिल्कुल, लेकिन एक बात और, एक सवाल और है कि मतलब सिर्फ अपने ही कैटेगरी में शादियां कर सकते हैं या फिर किसी भी, बहुत सारे लोग होते हैं सिर्फ अपने ही कैटेगरी में अपनी जात में करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे परिवार होते हैं जो समस्याओं से जूझते हैं, मतलब उनका सिर्फ एक ही उत्तर होता है कि शादी होनी चाहिए, किसी भी परिवार, मतलब परिवार के जैसा मिलना चाहिए, जाति बंधन से कोई मतलब नहीं है। उनके लिए भी सुविधाएं हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ जाति और मजहब से मतलब है? सर देखिए, भारत में ऐसी बात क्या है कि जैसा आप सभी लोग जानते हैं भाई, भारत किसी एक जाति या किसी एक धर्म के लोगों का देश नहीं है। यहाँ पे तमाम प्रकार के लोग, तमाम विचारधारा के लोग, तमाम जाति धर्म के लोग रहते हैं और यहाँ पे शादी विवाह होना अन्य जातियों में या फिर अन्य धर्म में कोई बड़ी बात नहीं है। आए दिन न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया पर आप देखते होंगे कि अंतर जाति विवाह भी होता है, अंतर धर्म भी विवाह होता है। एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म से भी शादी विवाह करता है। और रही बात हमारे यहाँ पे सर, हमारे यहाँ पे सारी कंडीशन अप्लाई होती है। यदि लड़का और लड़की एक ही कास्ट के हैं या उनके जो गार्जियन एक ही कास्ट के आते हैं तो भाई शादी विवाह में कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अगर इंटर कास्ट है, अंतर जाति, कोई शर्मा परिवार है तो कोई हो सकता है राजपूत परिवार हो, कोई हो सकता है यादव परिवार है तो कोई हो सकता है ब्राह्मण परिवार का, मतलब जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल वगैरह, एससी, एसटी या ओबीसी अगर जात विवाह है, जाति विवाह का है तो उसमें भी जितना हो सकता है हमारी संस्था के माध्यम से उनका सहयोग किया जाता है। इस प्रकार के भी जो रिश्ते हैं वो भी लगाए जाते हैं। बात सिर्फ जात की नहीं, कभी कभी कुछ रिश्ते ऐसे आते हैं जो इंटर कास्ट, मतलब दूसरे धर्म के ही होते हैं, तो वहां पे भी सर रिश्ते लगाने के जो काम होता है हमारी संस्था करती है। भारत में कोई अगर ऐसा व्यक्ति हो जिनको इस प्रकार की समस्या हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। उसमें जितना हो सकेगा हम उनके शादी विवाह के रिश्ते लगाने में पूरा सहयोग करेंगे, चाहे कानूनी तौर पे हो, चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे ऑफिशियल तौर पे हो, हर प्रकार से सुविधा उनको सब मिला के उस परिवार वाले के ऊपर डिपेंड है, शादी करने वाले के ऊपर डिपेंड है, वो कैसा चाहता है। बिल्कुल, जैसा वो चाहेंगे उसके हिसाब से सहायता दी जाती है। जी बिल्कुल। और सारे बायोडाटा इसमें, इसको जो मैरिज ब्यूरो का नाम सुनते हैं मैरिज लॉन समझते हैं तो वो लॉन के चक्कर में पड़ के और आधा नहीं समझ पाते हैं। तो मैरिज ब्यूरो और मैरिज लॉन थोड़ा सा आप फर्क समझा दीजिए। जी जी सर, इसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे। जैसे पहले, आज से लगभग 20 साल 30 साल पहले देखा जाए तो हमारे जो दादा पिताजी किसी देश या फिर विदेश में या फिर किसी शहर में रहा करते थे तो उस समय मनी ड्राफ्ट का एक ऑप्शन चलता था। लोग चिट्ठी के माध्यम से, कोरियर के माध्यम से पैसा घर भिजवाते थे। कोई व्यक्ति अगर यूपी के रहने वाला अगर दिल्ली मुंबई में काम करता है तो वहां से जब उसको मनी ऑर्डर करना पड़ता था कि पैसा हमारे घर पे फलाने एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए, उसमें टाइम प्रोसेस लगता था। लेकिन आज जमाना चेंज हो गया, हर व्यक्ति जो है फोन पे, गूगल पर, पेटीएम यूज कर रहा है। तो उसी प्रकार से जो मैरिज लॉज वाली बात है और मैरिज हॉल वाली बात है या मैरिज ब्यूरो वाली बात है,
गांव के जो पॉपुलेशन से जो लोग हैं वो शहर में अभी भाई नहीं उतना गए हैं, वहां का कार्यक्रम शादी विवाह को उतना अटेंड नहीं किए हैं, तो इसीलिए गांव के जो लोग हैं उनको थोड़ी कम जागरूकता है कि मैरिज हॉल या मैरिज लॉज जो होता है वो एक शादी का कार्यक्रम जहां आयोजित होता है, जो प्लेस जो एरिया होता है उसको कहा जाता है जहां पे कार्यक्रम शादी का संपन्न होता है। लेकिन मैरिज ब्यूरो, जो मैरिज ब्यूरो होता है वहां पे शादी विवाह के रिश्ते लगाने का कार्य होता है, क्योंकि हम दोस्तों अगर रिश्ते लगवाएंगे ही नहीं तो भाई साहब वो काम कहाँ होगा, शादी विवाह कहाँ होगा। तो जो रिश्ते की शुरुआत होती है, जो शादी विवाह के रिश्ते लगाने का कार्य होता है, उस ऑफिस या उस ब्रांच को मैरिज ब्यूरो कहा जाता है। सिंपल भाषा में कहें तो अगुवाई। अगुवाई गांव घर क्षेत्र में लोग कहते हैं अगुआ या अगुवाई करने का कार्य जो होता है वही मैरिज ब्यूरो का कार्य होता है। जैसे मैं 2-3 नंबर स्क्रीन पे चाहूंगा कि आप इस वक्त दिखा दीजिए। एक तो हो गया 9129814012 जो नंबर है उसको आप दिखा सकते हैं। एक दूसरा नंबर है 80901212 और उसके बाद है 360 ये नंबर आप कर सकते हैं। तीसरा नंबर है 9125677348। तो 3 नंबर हमने आपको बता दिया, आप स्क्रीन पे लिख दीजिएगा। बाई दफे कोई एक नंबर किसी कारणवश बंद है तो बाकी का 2 नंबर चालू रहेगा, आप किसी भी संपर्क कर सकते हैं। जी सर, ये शादी का रिश्ता कितने दिनों में पक्का करा देते हैं आप लोग? जी बहुत महत्वपूर्ण सर आपने सवाल पूछा, क्योंकि आपका जो सवाल है हजारों लोगों के माइंड में हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद चले भाई टाइम प्रोसेस क्या है। तो उसके लिए हम बताना चाहेंगे सर, आपके सवाल का जो उत्तर है वो जो टाइमिंग की बात है, मैक्सिमम जो हम काउंट करते हैं 30 डेज, 30 दिन। जिस दिन आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं या जिस दिन आप हमें जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं उस दिन से जो 30 दिन का समय है वो आप काउंट कर लीजिए, गिन लीजिए। 30 दिन के अंदर में हमारे पास जैसे ही रिश्ते होंगे, मान लीजिए आज आपने हमें जानकारी नोट करवाया, ठीक है, अपने बहन की, अपने बारे में, अपने स्वयं के शादी विवाह के रिश्ते के बारे में, तो 1 हफ्ते में आज दूसरे दिन से ही हम आपके प्रोफाइल पे काम चालू कर देंगे। आज आपने जानकारी नोट करवाया तो दूसरे दिन से आपके प्रोफाइल पे, आपके प्रोफाइल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम चालू हो जाएगा। 2 दिन में, 4 दिन में जैसे 2-4 रिश्ते मिलते आपको सूचित कर दिया जाएगा या आपके व्हाट्सएप नंबर पर बायोडाटा भेज दिया जाएगा। इस प्रकार से 30 दिन के अंदर में जो भी हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपको 10 रिश्ता देंगे, 5 देंगे, 20 देंगे, 25 देंगे, वो 30 दिन के अंदर में कंप्लीट कर दिए जाते हैं, आपको रिश्ता उपलब्ध करा दिया जाता है 30 दिन में। थैंक यू। तो अभी आपने देखा जिस तरीके का, अगर कोई भी सवाल छूट रहा हो तो आप दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफलाइन, ऑनलाइन, कमेंट बॉक्स में भी बात कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का अगर सवाल हो तो आप जरूर संपर्क कर सकते हैं। और कोई भी शादी विवाह के लिए, यदि आप भारत के किसी भी राज्य के रहने वाले हैं और आपके हमारे बारे में या हमारी संस्था के बारे में अधिक जानकारी नहीं है तो जाइए दोस्तों, आप YouTube पर सर्च कर लीजिए, वहाँ पे पूरी जानकारी आ जाएगी। और आप घर बैठे ऑनलाइन रिश्ता लेना चाहते हैं तो आप नीचे जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पे आप फोन करके ऑनलाइन भी रिश्ता ले सकते हैं, या आप ऑफलाइन हमारी ऑफिस, हमारी ब्रांच आना चाहते हैं तो जैसे सर ने आपको हमारी ऑफिस का बोर्ड या एड्रेस वगैरह सब कुछ दिखाया होगा तो आप हमारी ऑफिस भी आके रिश्ता ले सकते हैं। धन्यवाद आपका।